मंडी लोकसभा हलके के कांग्रेस प्रत्याशी एवं हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला जिला के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का चुनावी दौरा किया। इस दौरान जगात खाना नामक में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पास कोई विजन नहीं है। जब लोग उनसे विजन पूछते हैं तो वो मोदी का गुणगान गाते हैं। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत तथ्यहीन बातें कर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाती हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी सियासत सदियों से चलती आ रही है और सदियों से प्रदेश की जनता की सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आजकल जो लोग चुनावी बेला में मुंबई से आए हैं वो चुनाव खत्म होने के बाद वापस मुंबई चले जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी बताया कि उनके पास जन समर्थन है, जबकि भाजपा प्रत्याशी के पास धन बल। हमारा सियासत सदियों से चलती आई है, सदियों से हमने प्रदेश की जनता की सेवा करी है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। आजकल चुनावी बेला में जो लोग मुंबई से आए हैं वो चुनावों के बाद वापस मुंबई लौट जाएंगे। हम हिमाचल के लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हमने 15 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में 3600 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के खास करके प्रदेश के अंदर किए। सुख दुख में खास करके आपदा जब हिमाचल के अंदर आई, हम लोगों के साथ दिन रात उपस्थित रहे। चाहे आनी था, चाहे रामपुर था, चाहे बंजार था, चाहे सैंज था, चाहे कुल्लू था, चाहे मनाली था, चाहे मंडी था। और आने वाले समय में भी मैंने तो ये कहा कि मैं मंडी का एमपी हूँ, यानी मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य। और आने वाले समय में भी हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो ठीक है, वो भाजपा के नियम अनुसार उन्होंने किसी प्रत्याशी को, एक बॉलीवुड के किसी अभिनेत्री को उतारा है, वो उनका निर्णय है। मगर हम धरातल पे जुड़े हुए हैं और जनता हमारे साथ है और निर्णायक तरीके से जो हमने अपना विजन लोगों के सामने रखा है उस विजन की जीत होगी और मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों की जीत होगी। दूसरी तरफ सेल्फी है, मोदी जी है, मोदी जी का गुणगान है, आपके पास क्या है? हमारे पास लोगों का गुणगान है, हमारे पास जनता का बल है, उनके पास धन बल है। हमारे पास जनता का समर्थन है, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जब उनका कोई विजन पूछते हैं तो मोदी जी की गुणगान शुरू कर देते हैं और वो भी इस तरीके से बातें करते हैं जैसे कहते हैं कि विश्व युद्ध तीसरा रोक दिया, कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है। इस तरीके की बातें कर कर एक हंसी का पात्र वो लोग बन रहे हैं जनता के बीच में, क्योंकि हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। हिमाचल की जनता मुद्दों के ऊपर बात करना चाहती है और यही चाहती है कि उनके प्रत्याशी भी मुद्दों के ऊपर बात करें। कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस कर रहे हैं आप? युवा मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। ये जिम्मेवारियां मिलती है, जिम्मेवारियों को पूरा करना हमारा दायित्व है। आज तक जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से 2 बार विधायक रहा हूं और वहां के मसलों को हमने हमेशा सकारात्मकता से अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकार से उठाया। विपक्ष में रहते हुए 100 करोड़ के विकास कार्य मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में करवाए। मंत्री रहते हुए प्रदेश के अंदर 35-3600 करोड़ के विकास कार्य पूरे प्रदेश के अंदर करवाए। और आने वाले समय में जो नई जिम्मेवारी हमको मिली है, इसमें भी हम पूरी मजबूती से लोगों के बीच में उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यहाँ के विकास कार्यों को दिल्ली से करवाएंगे। बड़े प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा, खास करके हमारे आनी, रामपुर, किन्नौर क्षेत्र के लिए एक बड़ा मेडिकल कॉलेज रामपुर में बनाने का प्रयास करेंगे, जिसका पूरा फायदा यहाँ के क्षेत्र के लोगों